हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 8 बजे से। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज है मेरा जन्मदिन और मुझे बहुत सारे मैसेज कमेंट वगैरह आ गए हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाई, मेरी दोस्त कम मेरी बहन आ रखी है मेरे लिए, मतलब कल अचानक से आ गई, मेरे लिए सरप्राइज था ये, मेरे बर्थडे में आ रखी है। तो हम लोग अभी तैयार होकर के जा रहे हैं सबसे पहले भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने। तो चलते हैं भाई। बाकी भाई, हम लोग निकल चुके हैं घर से और प्रसाद तो मंदिर के पास में जाके ही लेंगे। साथ ही में आज का जो बद्रीनाथ धाम का मौसम हो रखा है ना, चारों तरफ एकदम कोहरा लग रखा है भाई, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम देखो एकदम पैक हो रखा है। लेकिन आज क्योंकि मेरा बर्थडे है और ठंडा भी नहीं हो रहा कि मैं स्वेटर पहन के जाऊँ। बहुत कम टाइम तो मिलता है जिसमें मैं तैयार हो पाती हूँ। बाकी सबसे अच्छा तो बेस्ट ये हुआ कि ये आ गई, तो अब हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं बिना टेंशन के। तो पहले मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, रावल जी से भी मिलेंगे, जैसा सौभाग्य होगा। बाकी चलते हैं भाई। बाकी भाई, दर्शन करके मैं आ गई हूँ मंदिर के ठीक बाहर पे, यानी कि स्पॉट वाले एरिया पे। और सच में भाई, आज भी बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर से दर्शन हुए। खूब सारा प्रसाद भी मिला क्योंकि आज तो जन्मदिन है। बाकी गरुड़ जी के यहाँ से प्रसाद भी मिला। और ये देखो भाई, ये रहा भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। और भीड़ भाड़ तो उतनी है नहीं। बाकी अभी रावल जी से भी मिलने जाना है ना, तो चले। तो हम लोग भाई रावल जी के कक्ष में आ गए हैं और यहाँ पे ना हमें 10 मिनट अभी वेट करना पड़ेगा, उसके बाद रावल जी आएंगे। बाकी भाई, मंदिर से दर्शन करके और साथ ही में ना रावल जी से भेंट करने के बाद रावल जी का आशीर्वाद लिया और हम लोग आ गए हैं घर पे। बहुत अच्छा लगा। बर्थडे के दिन तो मतलब मैं हर साल पहले मंदिर ही जाती हूँ, उसके बाद रावल जी से मिलती हूँ और उसके बाद घूमने का सोचती हूँ। और अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो वसुधारा और एक चरण पादुका। जैसा मौसम होगा उस हिसाब से घूमने जाएंगे। तो पहले तो नाश्ता कर लेते हैं, बड़े जोरों की भूख लग गई है कि भाई हम लोगों का नाश्ता भी हो गया है। और नाश्ता करने के बाद ना हम लोग निकल चुके हैं अभी वसुधारा जाने के लिए। और बद्रीनाथ से ना आप लोगों को गाड़ी या तो माणा स्टेशन के पास में मिलेगी, या फिर जो हमारा पुराना बस स्टेशन है जहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ से भी माणा के लिए गाड़ी मिल जाती है। हमें शॉर्टकट माणा स्टेशन पड़ेगा, तो मैं और मुस्कान वहीं जा रहे हैं भाई। हम दोनों जा रहे हैं अकेले, हमारे साथ कोई नहीं आ रहा। अभी थोड़ा मौसम खुल गया था, धूप आ गई थी, तो हम लोग वसुधारा ही जा रहे हैं भाई। भगवान करे कि मौसम ख़राब ना हो, नहीं तो आधे रास्ते से हमें वापस आना पड़ेगा क्योंकि बीच में एक गधेरा ऐसा है, वो बढ़ गया तो फिर हम वहीं अटक जाएंगे वसुधारा की तरफ को। बाकी ये देखो भाई, कुछ ऐसा हो गया अभी मौसम। बाकी भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं माणा स्टेशन और यहाँ पे आए तो हम लोग ना सोमो लगी हुई थी उसमें बैठ गए हैं। और सोमो जो है ना नंबर वाइज लगती है भाई। और इस साइड सारी वो सोमो खड़ी हो रखी है, इस सोमो के बाद ना इन सोमो का नंबर होगा। तो जैसे ये वाली गाड़ी माणा के लिए निकलेगी, उसके बाद बाकी ये निकलेंगे।
और यहाँ पे से आप बुक भी कर सकते हो गाड़ी, तो उसमें ना आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को सवारी का वेट करना पड़ेगा। सवारी हो गई है, वो लोग केवल नाश्ता कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे माणा। बाकी स्टेशन पे आजकल सारी लोकल गाड़ियाँ लगी हुई है भाई, बस वगैरह कम है बहुत, मतलब ना मात्र होगी तो एक होगी बस ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। और अभी तो हमने पूरा वसुधारा जाना है भाई ना, तब ये कभी नहीं जा रखी वसुधारा, आज मेरे बर्थडे के बहाने ये भी जाएगी। तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं माणा गांव में। और बद्रीनाथ से माणा गांव ना केवल 5 किलोमीटर की दूरी पे है भाई। और यहाँ से जो है भाई हमारा वसुधारा का ट्रैक शुरू होगा, वो भी भीमपुल के पास से। वहाँ से 6 किलोमीटर की थोड़ा बहुत चढ़ाई है, थोड़ा बहुत सीधा सीधा रास्ता भी है, तो चलते हैं। इस बारी मैं आज पहली बार जा रही भाई वसुधारा, नहीं तो अगले साल तक तो जाके आ गई थी एक बारी। बाकी साइड की दुकानें अभी बंद हो रखी है, खुली हुई है नहीं। क्या कूट रहे अम्मा? फरण अच्छी खुशबू है इसकी। फरण को मैं भी बामणी गांव से हूँ। ये फरण ही है, ठीक है। एक वो दूसरा भी रहता है ना, और हमारे यहाँ फरण फूल फूल आता होता है बामणी गांव में। अच्छा हाँ, बड़े खुशबू आ रही। जय भगवान जी। बाकी भाई हम लोग आ गए हैं अभी ठीक घनियाल देवता के मंदिर के ठीक सामने पे, और इस रास्ते ना दर्शन करने के लिए आए हैं। ये देखो, आपको भी दर्शन करवा देती हूँ भगवान जी के। बाकी इसी रास्ते हम लोग भीमपुल तक जाएंगे, और भीमपुल से वसुधारा। और आप लोग जब भी माणा आओ ना, गांव रास्ते ही जाना भाई, क्योंकि इस रास्ते चढ़ाई नहीं है, जाने की दिक्कत नहीं होती है। और घूमने के लिए आपको गांव देखने के लिए भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई गांव वाले रास्ते ना आपको केसा प्रयाग का जो संगम है वो भी देखने को मिलेगा, अलकनंदा और सरस्वती नदी का। ये देखो यहाँ पे हो रहा है संगम, और सामने पे माता मूर्ति जी का मंदिर। यहाँ भी अब एक दिन मेला लगेगा माता मूर्ति का, अष्टमी के बाद, और नर नारायण जयंती के दिन भी यहाँ आते हैं, तो उस दिन भी आएंगे भाई। ये देखो भाई हम लोग आ गए हैं चौराहे पे, और ऊपर वाला रास्ता गणेश गुफा और व्यास गुफा को जा रहा है, और नीचे वाला भीमपुल और वसुधारा के लिए। तो हम लोगों को इस रास्ते ही जाना है। बाकी आजकल भीड़ भाड़ कम है, तो दुकानें इस साइड की थोड़ा बहुत बंदी है, कम खुल रखी है। तो ये देखो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं भीमपुल के ठीक पास में, और ये रही सरस्वती नदी। आजकल ना नदी में पानी थोड़ा सा कम है आज। बाकी ये रहा भीमपुल। मुस्कान तो थोड़ा आगे आगे जा रही है। बाकी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा पीछे पीछे जा रही हूँ, मैं कभी उससे पीछे कभी उससे आगे। और अब यहाँ से जो है हमारी वसुधारा की यात्रा शुरू होगी। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है वसुधारा, तो चलते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे से हम लोगों की वसुधारा की जो यात्रा है वो होती है शुरू। और यहाँ पे से ना सबसे पहले आप लोगों को पांडवों की जो बड़ी बड़ी प्रतिमा है वो देखने को मिलेगी। और भीड़ देखो, रास्ता भी नहीं मिल रहा आगे जाने के लिए। बाकी भाई हम लोगों का ना वसुधारा का जो ट्रैक है वो हो गया है शुरू। और शुरुआती जो रास्ता है बहुत अच्छा है भाई, बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी चढ़ाई आप लोगों को मिलेगी कहीं कहीं पे, इतना टफ ट्रैक तो है नहीं। हाँ इतना बोलूँगी कि आराम आराम से जाना, जितना आप दौड़ भाग करके जाओगे, जितनी जल्दी पहुंचने की कोशिश करोगे, इतना लेट पहुंचोगे। साथ ही में वसुधारा के रास्ते में ना आपको कई सारे जंगली फल देखने को मिलेंगे भाई, तो इनको नहीं खाना है, क्योंकि ये मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया है। बद्रीनाथ धाम जो है काफ़ी ऊंचाई वाले एरिया में है भाई, और ठंड वाले एरिया में जो फल होते हैं, जो जंगली फल है, वो जहरीले होते हैं। बाकी अब यहाँ पे से थोड़ा चढ़ाई शुरू हो गई है, तो आराम आराम से जाएंगे, ऐसा कोई हमने दौड़ भाग नहीं करनी है।
वसुधारा के ठीक सामने वाला जो ये रास्ता जा रहा है ना, तो ये रास्ता जा रहा है सतोपंथ के लिए। इस रास्ते आप लोग सतोपंथ का जो ट्रैक है वो कर सकते हो। सामने भी एक महाराज जी भी जा रहे हैं भाई, और हम लोगों ने तो अभी यहाँ से काफ़ी आगे जाना है। और ये रही भाई अलकनंदा नदी नीचे पे, ये देखो। बाकी इस साइड तो ठीक है, इतना डर नहीं है। आगे एक साइड ऐसा था ना, वहाँ पत्थर गिरने का थोड़ा डर था भाई। कुछ पत्थर आए भी थे तो हम लोग थोड़ा डर गए थे। बाकी इस साइड जो है भाई, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन टी और तुलसी हो रखी है। अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ा आगे पे। बाकी ट्रैक की शुरुआत जो है आराम आराम से करना है, कोई भागदौड़ नहीं करनी है भाई। एकदम प्रकृति का आनंद लेते लेते जाओ, क्योंकि जाते समय ही हम आनंद ले सकते हैं। आते समय जल्दबाजी रहती है कि जल्दी घर पहुंचना है, टाइम पे नीचे पहुंचना है, इसलिए भाई। बाकी मुस्कान ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया भाई, बहुत बहुत थैंक यू सो मच उसका। और भैया जी हैं, उन्होंने भी मुझे गिफ्ट भेजा है, उनका भी थैंक यू। तो सबका थैंक यू जिन्होंने मुझे विश भी करा। ये देखो भाई, यहाँ पे कितनी सारी तुलसी हो रखी है, और तुलसी की जो खुशबू रहती है ना, एकदम अलग, एकदम पॉजिटिव भाई। ये देखो, और यहीं पे ग्रीन टी भी हो रखी है, इतनी सारी। तो यहाँ से आप ग्रीन टी ले जा सकते हो। बाकी भाई उसके बाद ना थोड़ा सा कच्चा कच्चा रास्ता आएगा, ये देखो, मिट्टी और पत्थर पत्थर वाला। लेकिन ये रास्ता भी ठीक ही है। और अब थोड़ी थोड़ी हमारी जो है भाई चढ़ाई शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं है कि केवल हम दो ही जा रहे हैं अकेले, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं भाई। कुछ हमारे आगे से जा रहे हैं, कुछ हमारे पीछे से, अभी भी कई लोग आ ही रहे हैं। और अभी तो हम मतलब आधा किलोमीटर ही चले होंगे केवल, अभी तो हम केवल आधा किलोमीटर चले हैं भाई, आराम आराम से जा रहे हैं।